बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम प्रॉब्लम 8 समझने का आगाज कर रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे। आपकी मैक्सिमम तवज्जो रहेगी तो अल्लाह के हुक्म से आप बहुत अच्छे से इस सवाल में आने वाले पॉइंट्स को समझ लेंगे। एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा और फिर वहां आपको बताऊंगा। पहले इस सवाल में जो कुछ नया है वो सीखो, बहुत इत्मीनान से, बहुत गौर से। जो सवाल हो उसे अपने पास लिख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा और एट द एंड ऑफ सेशन पूछ लीजिएगा। Mr. C and Mr. D form a partnership and agree as under. Remember, we are on problem 8, not on question 8. We are on problem 8. C और D ने पार्टनरशिप बनाने का फैसला किया एंड एग्री एज अंडर, और वो इस तरह से राजी हैं। पॉइंट ए, मिस्टर सी कंट्रीब्यूट्स कैश ₹1,40,000। सी ने कहा कि वो कंट्रीब्यूट करेगा 1,40,000 रुपए टोटल। नहीं, 1,40,000 रुपए तो वो सिर्फ क्या लेकर आएगा? कैश। अच्छा, बस क्या सी कैश लेकर आएगा? नहीं, वो कैश लेकर आएगा और ट्रांसफर कर रहा है वो फर्म को। ट्रांसफर्स टू द फर्म, और वो फर्म को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है टाइटल ऑफ द ऑफिस प्रेमिसेस। सर ये क्या होता है ऑफिस प्रेमिसेस? यानी वो ऑफिस की जगह जो किसके नाम है आज तक? मिस्टर सी के नाम। सी कह रहा है आज से ये मेरे नाम नहीं रही, आज से ये हमारे बिजनेस के नाम हो गई ऑफिस प्रेमिसेस। ऑफिस प्रेमिसेस ऑफिस का एरिया, ऑफिस की जगह, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग आसान लफ्जों में। तो ऑफिस प्रेमिसेस ऑफिस का एरिया, ऑफिस का एरिया ऑफिस की जगह जिसका मालिक कौन था? जिसका मालिक कौन था? मिस्टर सी अकेला मालिक था। अब मिस्टर सी अकेला मालिक नहीं रहा। पर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसने मिलके डी के साथ पार्टनरशिप बनाई है। तो जो अब सी कारोबार में लगाएगा वो सी का नहीं होगा, वो डी का भी होगा। जो डी कारोबार में लगाएगा वो सिर्फ डी का नहीं होगा, वो सी का भी होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। सी ने 1,40,000 रुपए कैश लगाया और ऑफिस प्रेमिसेस ट्रांसफर कर दिए बिजनेस को। और उसके बाद अब नई बात क्या लिखी है वो गौर से देखनी है। द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज ₹3,10,000। बुक वैल्यू, सर ये क्या चीज होती है बुक वैल्यू? तो आइए थोड़ा सा जरा हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं, इसको समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई बात समझ में नहीं आए तो बराए मेहरबानी बड़े इत्मीनान से बेफिक्र होके पूछ भी सकते हैं और अपने पास नोट कर लेंगे तो हम एट द एंड ऑफ सेशन उस चीज को अल्लाह के हुक्म से क्लियर कर देंगे। जी प्यारे बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ काम करता हूँ यहाँ पर। और क्या करने लगा हूँ जनाब, मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूँ, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमने खरीदी थी बिलफर्श। बिलफर्श समझाने के लिए कह रहा हूँ, छोटी अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ ताकि आप सब दिमागी तौर पे जिंदा रहें। हाँ, वरना फिर दिमागी तौर पे जिंदा नहीं रहते, उलझते हैं, परेशान होते हैं। तो उससे बेहतर है इंसान ऐसी एग्जाम्पल है ना जो बच्चों को समझ आ जाए। एक बिल्डिंग हमने खरीदी थी 5 लाख रुपीज की। ये थी बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, अब इससे आगे की बात गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं मेरे लेक्चर को। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख रुपीज। फर्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट जिन्होंने पढ़ी वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो सुन रहे हैं गौर से। समझ आ गया तो ठीक, वरना उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले फर्स्ट ईयर की एडजस्टमेंट पढ़ी जाए या पहले सेकेंड ईयर पढ़ी जाए, वो उनकी चॉइस है। बिल्डिंग की कॉस्ट 5 लाख रुपीज थी। हम जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़कर सुनकर सीख कर आए हैं कि बिल्डिंग कौन सा एसेट होती है।
नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट। तो क्या नाउजुबिल्लाह बिल्डिंग कयामत तक खड़ी रहेगी अपनी जगह? कयामत आने के बाद भी खड़ी रहेगी अपनी जगह? नहीं। बिल्डिंग की होती है एक लाइफ। जब हम बिल्डिंग को खरीदते हैं तो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे अपना खर्चा नहीं कहते, हम कहते हैं बिल्डिंग खरीदने से हमारे एसेट्स में हुआ इजाफा। एग्री? ओके। अब जब उस बिल्डिंग को हम एक साल अपने बिजनेस के कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग अगर 100 साल अपने स्ट्रक्चर पे खड़ी रहेगी तो इसका मतलब ये हमारे बिजनेस को फायदा भी पहुंचाएगी 100 साल। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि 100 साल मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग में जलजला आना शुरू हो जाएगा, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। हो सकता है कि बिल्डिंग 5-10 साल और चले, लेकिन फिर बिल्डिंग में रहना, बिल्डिंग में ऑफिस कायम रखना खतरनाक होगा, बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे बिल्डिंग 100 साल तक हमें फायदा पहुंचाएगी। तो हम हर साल इस बिल्डिंग की अमाउंट का कुछ हिस्सा, इस बिल्डिंग की अमाउंट का कुछ हिस्सा डेप्रिसिएशन के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर में आप सबको पढ़ाई जाती है। एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर है, किसी को पता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, यानी हम अपनी बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट को कम नहीं करते, बल्कि हम एक ऐसा अकाउंट लिख लेते हैं अपने पास जो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू के अगेंस्ट होता है। कॉन्ट्रा का माने अपोजिट, यानी हम कहते हैं वो बिल्डिंग जो हमने खरीदी थी साल के पहले दिन 5 लाख रुपए की ओरिजिनल, हम इसकी कीमत को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में, हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में रख देते हैं बिल फर्स्ट ₹5,000। सर क्या मतलब है ये 5,000 रुपए का? जब आप मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं आप कहते हैं फौरन खर्चा हुआ, जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं आप कहते हैं फौरन खर्चा हुआ, लेकिन जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं आप कभी भी नहीं कहते आपका खर्चा हुआ। फर्नीचर खरीदते हैं कभी भी नहीं कहते आपका खर्चा हुआ, बल्कि आप कहते हैं बिल्डिंग खरीदने से, फर्नीचर खरीदने से एसेट में हुआ इजाफा। ओके, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और तेज बोलूं। मेरे बच्चों, बिल्डिंग खरीदने से एसेट्स में होता है इजाफा, कभी भी खर्चा नहीं बढ़ता। तो क्या बिल्डिंग जिंदगी भर हमें फायदा पहुंचाती रहेगी? क्या बिल्डिंग कभी भी खत्म नहीं होगी? मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी में इस चीज को ऑब्जर्व करते हो कि इंसान की बनाई हुई चीज की लाइफ होती है, और अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं कायनात में, अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं कायनात में, उनकी लाइफ कयामत तक मुकर्रर है। दुनिया में जो चीजें बनाई हैं, सही है? तो इसका मतलब है अल्लाह की बनाई हुई चीजों की लाइफ कयामत तक है। इंसान की बनाई हुई चीज की लाइफ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, इससे ज्यादा नहीं है। आप कोई मशीन बनाते हैं तो वो 25 साल बिजनेस को फायदा पहुंचा देगी, आप कोई मशीन बनाते हैं तो वो 15 साल बिजनेस को फायदा पहुंचा देगी, 20 साल बिजनेस को फायदा पहुंचा देगी। आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग आपके बिजनेस को 25 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल फायदा पहुंचा देगी। लेकिन 200 साल के बाद वो बिल्डिंग में रहना खतरनाक होगा, या तो वो गिर जाएगी या फिर गवर्नमेंट आपको कहेगी अब इस बिल्डिंग की लाइफ पूरी हो चुकी है, आप इसे खाली करें। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, और हम एक साल के अख्ताम पर इसकी कुछ वैल्यू को
बना देते हैं अपना खर्चा। खर्चे का नाम होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये भी हम 5000 रिकॉर्ड करते हैं, कहते हैं 5000 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और 5000 रुपये से हम अपने बिल्डिंग की वैल्यू को कम करने के लिए एक ऐसे अकाउंट में अमाउंट लिखते हैं जिसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा एसेट, जो हमारे एसेट की वैल्यू को इनडायरेक्टली कम करता है। यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, याद रखिएगा प्लीज। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा माने अपोजिट, अगेंस्ट। तो मेरे बच्चों, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में 5000 रुपये रखने का मतलब है जब 1 साल गुजर गया तो बिल्डिंग ओरिजिनल कितने की खरीदी थी? यकीनन आपका जवाब होगा 5 लाख। और अब 1 साल गुजरने के बाद आपने बिल्डिंग की कितनी अमाउंट को अपना खर्चा कहते हुए बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर दिया? कितने से कम कर दिया? जल्दी जवाब दीजिए, शाबाश। कितने से कम किया? बिल्डिंग की वैल्यू को कितने से कम किया? 5000 रुपीज से। तो अब अगर 1 साल के बाद ओनर आपसे पूछे कि भाई अब हमारी बिल्डिंग कितने रुपए की है, ओनर क्या पूछे, अब हमारी बिल्डिंग कितने रुपए की है, तो आप उसे इस अमाउंट में से, देखिएगा इधर, 5 लाख में से आप उसे माइनस करके बताएंगे जितने रुपए डेप्रिसिएशन हो चुका है। इस 4,95,000 का अंग्रेजी में नाम है बुक वैल्यू। उर्दू में यहां लिख नहीं सकता, वो आप लिख लीजिए मौजूदा कीमत। मौजूदा कीमत किसके मुताबिक? बिजनेस के मुताबिक, हमारे मुताबिक। हमारे मुताबिक हमारी बिल्डिंग की मौजूदा कीमत बनती है 4,95,000। अरे कितने की खरीदी थी? 5 लाख की। तो 5 लाख अब कौन सी कॉस्ट है? ओरिजिनल कॉस्ट। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, और अब बिल्डिंग की बुक वैल्यू बनती है 4,95,000। ओनर अब अगर पूछेगा बिल्डिंग की मौजूदा कीमत क्या है, तो हम बोलेंगे 4,95,000। और ओनर पूछेगा बिल्डिंग कितने की खरीदी थी, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड भी मेंटेन है, हम बोलेंगे 5 लाख रुपए की खरीदी थी ओरिजिनल। जल्दी से एक और एग्जांपल फर्स्ट करता हूँ इसी के अंदर और देखता हूँ आप कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पे फिर दूसरा साल भी गुजर गया। दूसरे साल फिर हमने बिल्डिंग को पूरे साल ऑफिस के कामों के लिए इस्तेमाल किया। दूसरे साल फिर हमने कहा बिल्डिंग की वैल्यू को 5,000 रुपये से और करना चाहिए कम। तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते होंगे, ये आप बना नहीं रहे अभी, सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़ाया जाता है। फिर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा 5,000, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फिर रिकॉर्ड किया होगा कितना? 5,000। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो आपने रिकॉर्ड किया 5,000 रुपए, ये तो खर्चा है, एक्सपेंस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या बोली थी मैंने? कॉन्ट्रा एसेट। तो कॉन्ट्रा एसेट में पहले ही कितने रुपए थे मेरा बेटा? पहले ही कितने रुपए मौजूद थे उसमें? 5,000। और ये पता है किस साइड पे होते हैं? एसेट किस साइड पे होता है? जल्दी से बताओ, शाबाश। अच्छा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। एसेट किस साइड पे होते हैं मेरा बच्चा? साइड बताओ ना, नाम बताओ, नाम नाम बताओ साइड का। ओके, तो मैंने कहा एसेट होते हैं कौन सी साइड पर, यहां लिख देता हूं, डी आर, डेबिट। तो कॉन्ट्रा एसेट कहां होगा मेरा बच्चा? क्रेडिट। तो अगर ये क्रेडिट है 5,000, तो ये वाला 5,000 भी क्या हुआ होगा? क्रेडिट। ये कौन से ईयर में हुआ था काम? मिसाल के तौर पे ये काम हुआ था 2019, और ये एंट्री कब बनी? 2020। तो अब क्रेडिट में पहले भी थे 5,000, क्रेडिट में और आ गए 5,000। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कितने रुपए हो चुके हैं? अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कितने रुपए हो चुके हैं? ठीक है जनाब, अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में आप कह रहे हैं 10,000 रुपए हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये बुक वैल्यू कौन से ईयर में थी? 2019 के आखिरी दिन। अब अगर मैं 2020 के आखिरी दिन आपसे पूछूं कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू अब क्या है, तो आप कहेंगे बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट थी
5 लाख माइनस 5000 2019 का डेप्रिसिएशन, 5000 2020 का डेप्रिसिएशन, 4,90,000। ये बुक वैल्यू बनी 2020 के आखिरी दिन। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। तो बुक वैल्यू इसका मतलब है चेंज होती रहेगी, हर साल हम इसकी वैल्यू को कम करते रहेंगे, खर्चा बनाते जाएंगे और हर साल इसकी बुक मौजूदा कीमत कम होती जाएगी, लेकिन ओरिजिनल कीमत कभी भी कम नहीं होगी। एक मिसाल तो बड़ी वीआईपी से आपको फौरन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं आज आपसे पूछूं आपने मोबाइल कितने का खरीदा था, तो चाहे आपने 3 साल पहले ही क्यों ना खरीदा हो, शर्त यह है कि आप मम्मी डैडी ना हो। अगर आपने 3 साल पहले खरीदा था और डब्बा पैक खरीदा था, तो आज भी आपको वो झटका याद होगा कितने रुपए का लगा था। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ी अच्छी मिसाल है अगर आप ध्यान से सुने। मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं बेटा आपने ये सेट कितने का खरीदा था जो इस वक्त आपके पास है, जिस पे आप मेरी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो चाहे उसने 2 साल पहले खरीदा हो, चाहे 3 साल पहले खरीदा हो, चाहे 6 महीने पहले खरीदा हो, उसे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट याद होती है। अनटिल अनलेस के वो मम्मी डैडी ना हो या अब्बा अम्मा ने उसको दिलाया ना हो, खुद खरीदा हो अपनी मेहनत से, या अब्बा अम्मा ने दिलाया तो उसको एहसास होगा यार हाँ अब्बा अम्मा ने बड़ी मेहनत से दिलाया है, तो वो कहता है सर ये सेट मैंने 30,000 रुपए का खरीदा था। तो ये 30,000 रुपए कौन सी कॉस्ट होती है? 30,000 रुपए कौन सी कॉस्ट होती है? जल्दी से जवाब दे दो। इतना टाइम? ओरिजिनल कॉस्ट होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा अब देखो 30,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, लेकिन जब 1 साल गुजरा होगा या 6 महीने गुजरे होंगे, तो आपने सोचा होगा यार 30,000 का तो खरीदा था, अब 1 साल गुजर गया, तो आपके दिमाग में थोड़ी सी उसकी कीमत बढ़ जाती है, बल्कि थोड़ी सी उसकी कीमत कम हो जाती है। तो अब आप अपने दिलो दिमाग में सोच रहे हैं 30,000 का था यार, 1 साल गुजर गया, 5,000 कीमत कम हो गई होगी। अब आप अपने दिलो दिमाग में सोच रहे हैं, आप अपने पास से, या आपकी थॉट है, याद रहे खुदा का वास्ता दिमाग में रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी सोच है। आप कह रहे हैं अब तो मेरा एसेट 25,000 का है मेरा मोबाइल फोन, ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। 1 साल और गुजरा, आपने बोला 5,000 और वैल्यू कम हो गई, अब आप कह रहे हैं कितने का है? 20,000 रुपए का। किसकी सोच है? आपकी। जो आपकी सोच है उसको क्या कहते हैं? जो आप सोच रहे हैं इस वक्त वो क्या है? बुक वैल्यू। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज ऐसे तेजी से गोली की तरह समझ आ जाएगी अगर आप मेरे साथ रहे और ध्यान से मेरी बात सुनी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। इज़ान आपकी पहली क्लास तो नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्लास में। इज़ान साहब आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है ये? चलें आगे बढ़ता हूँ, फिर बाद में एंड पे बात कर लूँगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, बीच में मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे बच्चों ठीक है, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, वो जो मोबाइल तुम कह रहे हो आज तुम्हारे मुताबिक कितने का है? 2 साल गुजर गए मोबाइल को, आज कितने का है मोबाइल तुम्हारे मुताबिक? जल्दी बताओ कितने का है मोबाइल तुम्हारे मुताबिक? वेरी गुड, शुक्रिया बहुत बहुत। 20,000 रुपए का है आज तुम्हारे मुताबिक। तुमने कहा चलो यार इस मोबाइल को बेचते हैं और नया मोबाइल लेते हैं। तुम मोबाइल लेके कहाँ पहुंचे? मार्केट। मार्केट में ले आके मोबाइल दिखाया। मार्केट में मोबाइल सेलर, मोबाइल शॉपकीपर आपको कहता है मैं तो इस मोबाइल के 18,000 रुपए दूंगा, और 6 दुकानों पे आपने दिखा लिया, कोई भी 18,000 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अब कोई है यहाँ चैंपियन जो बताए मुझे कि 18,000 रुपए का नाम क्या होगा? अब ये 18,000 कौन सी वैल्यू होगी? है कोई चैंपियन जो बताए? मैं अभी खामोश रहूंगा, आप जवाब लिख के भी भेज देंगे तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि अब मैं यही बात यहाँ बिल्डिंग के ऊपर करूंगा। वो बिल्डिंग जो हमने ओरिजिनल 5 लाख की खरीदी थी, पहले साल हमने इसकी वैल्यू 5,000 रुपए कम की, हमने कहा अब ये 4,95,000 की है। 1 साल बाद हमने बिल्डिंग की वैल्यू और कम की और अब कहा ये 4,90,000 की है। नहीं, बुक वैल्यू तो नहीं हो सकती है, बुक वैल्यू तो ये है 495। बुक वैल्यू 20,000 रुपए अगर मोबाइल की बात करें, ठीक है। तो मेरे बच्चों 20,000 का नाम भी बताऊंगा, आप बिल्डिंग की एग्जाम्पल पे आ जाओ फटाफट। बिल्डिंग की कीमत 4,90,000 रुपए हमारे मुताबिक। हमने कहा चलो भाई बिल्डिंग बेच देते हैं, किराए पे ले लेते हैं ऑफिस, बिल्डिंग हालात सही नहीं है कारोबार के, बिल्डिंग बेच देते हैं, कोरोना वोरोना चल रहा है, बिल्डिंग बेच देते हैं। मार्केट में बिल्डिंग बेचने पहुंचे, एजेंसी वाले ने कहा आपकी बिल्डिंग तो मैं
6 लाख की बिकवा दूंगा। कितने की बिकवा दूंगा? 6 लाख रुपए की बिकवा दूंगा जनाब। तो ये 6 लाख रुपए क्या है? उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा, आप देख रहे होंगे। सर ये क्या आपने 3 बार लिख दिया? ये मार्केट वैल्यू है। मेरी चीज ओरिजिनल मेरे मुताबिक 5 लाख की है। आज मेरी चीज मेरे मुताबिक 490 की है, क्योंकि मैं 10,000 का बेनिफिट ले चुका हूं उससे। मार्केट वाले मुझे 6 लाख देने को तैयार है। हो सकता है मार्केट वाले मुझे एक्यूरेट कितने रुपए देने को तैयार हो? मुश्किल बात है। हो सकता है मार्केट वाले मुझे इसका मतलब है मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम मार्केट वैल्यू हमारी ओरिजिनल और बुक वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। 3 सिनेरियो बनाए मैंने मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू कौन सी वैल्यू है कि आप अपनी चीज को मार्केट में ले आके जब बेचने के लिए ऑफर करते हैं तो दुकानदार आपको उतने ही रुपए में, जितने का आप सोच रहे हैं, वो कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। वो भी उतने रुपए दे देता है, या उससे ज्यादा दे देता है, या उससे कम देता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब काम की बात सुनना। काम की बात यह है कि अगर एक शख्स कारोबार में बिल्डिंग लेकर आ रहा है, उसने बिल्डिंग 5 लाख रुपए की खरीदी थी। अब आपका जवाब चाहिए होगा मुझे, ध्यान से सुनिएगा लेक्चर। एक शख्स कारोबार में बिल्डिंग लेकर आ रहा है, उसने बिल्डिंग ओरिजिनल 5 लाख की खरीदी थी। बिल्डिंग की मौजूदा कीमत 4,90,000 रुपए बनती है, और मार्केट में इस वक्त वो बिल्डिंग कितने की है? 6 लाख रुपए की। तो नए बिजनेस में बिल्डिंग कितने रुपए की रिकॉर्ड होनी चाहिए, बताएं। फिर दोबारा कहने लगा हूं। एक शख्स मिस्टर ए कारोबार में आ रहा है, वो कहता है मैंने बिल्डिंग खरीदी थी ओरिजिनल 5 लाख रुपए की, मेरे मुताबिक मैं इसकी वैल्यू 10,000 कम कर चुका हूँ, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बनती है 490। हमने कहा ठीक है, ओके 490 लिख लेते हैं। उसने बोला नहीं नहीं भाई, मार्केट में आजकल मेरी बिल्डिंग कितने की बिक रही है? 6 लाख की। अगर मैं मार्केट में किसी को बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 6 लाख। तो नए वाला कारोबार जो ए और बी मिलकर बना रहे हैं, उसमें बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए लिखी जाएगी? जवाब दो। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 तीन स्टूडेंट्स को तो समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिन्हें नहीं आया उनके लिए दोबारा कह देता हूँ। बिल्डिंग ओरिजिनल 5 लाख रुपए की है, हमारे मुताबिक 4,90,000 रुपए की इस वक्त है, 2 साल गुजरने के बाद। और अगर हम इसको आज मार्केट में बेचेंगे तो लोग हमें 6 लाख रुपए देंगे। हम ये बिल्डिंग लेके जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ एक कारोबार कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं। तो हम अपने दोस्त को क्या बोलेंगे? बिल्डिंग कितने की है? अब बताओ, हम उसे क्या बोलेंगे? बिल्डिंग कितने की है भाई? शुक्रिया। तो इसका मतलब है ना हमें ना हमें गर्ज होगी ओरिजिनल कॉस्ट से, ना हमें गर्ज होगी बुक वैल्यू से। हम मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आती है बात? अच्छा सर, अगर मार्केट वैल्यू गिवन ना हो, फर्ज कर लेते हैं मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर आप बताओ कितने रुपए लिखेंगे? मार्केट वैल्यू है ही नहीं ना, बस वो कह रहा है मेरी बिल्डिंग ओरिजिनल 5 लाख की थी और इस वक्त 490 की है। अब बताओ, अब नए वाले बिजनेस में बिल्डिंग कितने की लिखेंगे? जल्दी से, शाबाश, टाइम कम है। एक्सीलेंट आंसर, 4,90,000। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी ये गिवन है जनाब। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट भी गिवन है और बिल्डिंग की बुक वैल्यू भी गिवन है। तो अब ओरिजिनल कॉस्ट से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है बुक वैल्यू से। मौजूदा कीमत 490, तो 490 ही लिखी जाएगी। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट 490 नहीं है, 5 लाख रुपए है। तो इसलिए 5 लाख में से 10,000 तो हम ऑलरेडी उसकी वैल्यू कम कर चुके हैं ना, और मार्केट में हम दिखाना नहीं चाह रहे क्योंकि दोनों दोस्त हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया ठीक है यार, मार्केट में क्या पूछना, तुमने कितने की ली थी?
हमने बोला 5 लाख की। उसने बोला अभी कितने की है तुम्हारे मुताबिक? हमने बोला 490। उसने बोला ठीक है यार बस ले आओ कारोबार में, 490 के मालिक बन जाओ लगा के, चाहे इसकी वैल्यू मार्केट में कम हो चाहे मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा। मेरा दोस्त कह रहा है बस यार तुम्हारे मुताबिक 490 की है ना, लिख लो बस 490, और 490 के तुम क्या बन जाओ? मालिक। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई है और नहीं समझ आ रही है तो बस फिर आपको एहतसाब की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर आपको डेप्रिसिएशन का नहीं पता था तो मैंने आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, और इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा बताऊंगा तो ये सवाल तो 15 मिनट में लोगों को समझा देते हैं हम, लेकिन ना समझ में आने की वजह क्या हो सकती है वो आप समझदार हैं। फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना पता होना, ये एक बुनियादी वजह है। तो समरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया मार्केट वैल्यू पे भी लिखा जा सकता है। मार्केट वैल्यू कम होगी तो कम लिखी जाएगी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लिखी जाएगी, मार्केट वैल्यू बहुत कम होगी तो बहुत कम लिखी जाएगी। लेकिन जब मार्केट वैल्यू का तस्करा ही ना हो, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू, तो फिर बुक वैल्यू लिख लेंगे। आखिरी बात सुन लें, इसके बाद जल्दी से आपको सवाल पे लेके जा रहा हूँ वापस, बहुत देर हो गई, लंबा हो गया लेक्चर। अगर बिल्डिंग ओरिजिनल 5 लाख की है, बुक वैल्यू 490 बनती है, और वो दोनों एग्री हैं, कौन दोनों? दोनों पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स एग्री हैं कि हम अपनी बिल्डिंग को 10 लाख रुपए का लिखेंगे। दोनों पार्टनर इस बात पे राजी हैं कि बिल्डिंग को कारोबार में एग्रीड वैल्यू, दोनों एग्री हैं कि बिल्डिंग कारोबार में कितने की लिखी जाएगी? 10 लाख। तो अब हम 5 लाख पे भी लानत भेज देंगे मेरे बच्चों, 490 पे भी लानत भेज देंगे, और मार्केट वैल्यू को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों राजी हैं, कौन? दोनों पार्टनर्स, कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए कारोबार में लिखेंगे? तो अब 10 लाख रुपए लिखी जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप सवाल को ले जाके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन वहीं मौजूद है। बहुत देर हो गई इस लेक्चर में, अब जरा काइंडली देख लीजिएगा, मैं तेजी से जांच पे बैठ तोड़ूंगा। बुक वैल्यू बिल्ड कहता है ऑफिस प्रीमिसेस की मौजूदा कीमत 3,10,000 है। ओरिजिनल कितनी है ऑफिस प्रीमिसेस की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन 3,10,000 रुपए उसकी मौजूदा कीमत बनती है। दे म्यूचुअली एग्रीड, वो दोनों राजी हैं कि इसकी वैल्यू कितने रुपए लिखें? 5 लाख। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो वैसे भी नहीं है, दी सवाल में सिर्फ कैश बताया हुआ था, ओरिजिनल वैल्यू वैसे भी गिवन नहीं है, मौजूदा कीमत 3,10 है, और दोनों राजी हैं कैसे, कितने का लिख लें? 5 लाख का। तो 5 लाख हमारे काम की अमाउंट है। कारोबार में कैश आया 140 और ऑफिस प्रीमिसेस आया 5 लाख, दोनों की नेचर एसेट। कैश डेबिट 140, ऑफिस प्रीमिसेस डेबिट 5 लाख, और दोनों चीजें लेकर आया सी के कैपिटल में हुआ इजाफा 6,40,000। इसके बाद डी कारोबार में लेकर आया कैश 3,50,000, और उसने अपना ऑफिस इक्विपमेंट हवाले कर दिया। अब ये दोनों चीजें सी और डी की हो गई, तो कैश की नेचर एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर भी एसेट, दोनों कारोबार में आए। कैश डेबिट 350, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 1,60,000, और ये दोनों चीजें डील आया और उसके कैपिटल में भी हो गया इजाफा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। वक्त बहुत कम है हमारे पास, आप इसको एक दफा वीडियो को दोबारा देखिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं इसको फौरन अपलोड कर दूं ताकि आप इसे देख सकें, और ईमेल भी कर दूंगा आप लोगों को। और अब होमवर्क नोट फरमा लीजिए फटाफट, बहुत तेजी से, आखिरी मिनट चल रहा है, होमवर्क नोट फरमा लें, आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, गलत सही से डरना नहीं है, गलती इंसान से होती है, बस आप इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बस 2 सवाल हैं आपकी सेहत के लिए, सिर्फ 2 सवाल। क्वेश्चन बोला है एग्जामिनेशन क्वेश्चन 16, प्रॉब्लम नहीं बोली मैंने। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 16, एग्जामिनेशन क्वेश्चन 17। समझ आ गया होमवर्क? शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।